हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरुआत की, उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अभी जाके देखिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसका अगला पार्ट, ठीक है, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब हम एपी में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में सम जो होता है टर्म्स का वो हम देखने वाले। तो इसके लिए हमें क्या दो फॉर्मूले से, एक है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन, सेकेंड है एस ऑफ एन, एस यानी क्या सम, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये दो फॉर्मूलेज जो है वो यूज करके हम ये प्रैक्टिस सेट जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो एक सीक्वेंस होती है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमेशा बेट कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेंगे, तो ये जरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सपोज हमें कहा कि 1 से लेकर 55 टर्म तक हमें सम निकालना है, तो वो बहुत ही टाइम ले जाएगा अगर हम विदाउट फॉर्मूला करें। तो इसके लिए ये फॉर्मूला निकाला है जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उनका समय से, ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये प्रैक्टिस सेट जो है 3.3 इसे शुरुआत करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3, यानी a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड s ऑफ 27, ठीक है। एपी में से s ऑफ 27 यानी 27 टर्म तक 27 टर्म का समेशन क्या है, यह हमें फाइंड करना है। s ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी। s ऑफ 27 इज इक्वल टू 27 बाई टू प्लस 12, 27 बाई टू इन ब्रैकेट 12 प्लस 27 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो 27 माइनस वन कितना होता है 26, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 12 कितना होता है 12 प्लस 27 90, ठीक है, 90। तो ये टू वन सा और 245 सा ना, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 45 कितना होता है 1215, ठीक है। सो एस ऑफ 27 इज इक्वल टू 1215। तो ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनके फर्स्ट 123 जो नंबर्स है उसका हमें क्या निकालना है, समेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 4 6 एंड सो ऑन, ये क्या होता है वो नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या है ये, नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले t1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, d इज ऑल्सो इक्वल टू 2, ठीक है। अब s ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, a सॉरी n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। तो यहाँ पे s ऑफ क्या दिया है हमें फाइंड करना है 123, s ऑफ 123 इज इक्वल टू 123 बाई टू इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 123 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। सो 123 बाई टू ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 प्लस 123 माइनस वन 122 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 244, ठीक है, विच इज इक्वल टू 123 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 248, 244 प्लस 4 इज 248। सो 2 वन जा और ये 2 वन जा 2 टू जा 2 थ्री जा 2 फोर जा सॉरी 123 मल्टीप्लाइड बाई 124 विच इज इक्वल टू, ये निकालो 123 मल्टीप्लाइड बाई 124 15,252, ठीक है। तो
इवन फर्स्ट 123 नंबर इवन नेचुरल नंबर्स की समेशन कितनी आई? 15,252। ठीक है। थर्ड, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ठीक है, 1 और 350 के बीच में इवन नंबर्स 2 4 6 से लेकर 248 नहीं 248 नहीं 348 350 इज लास्ट नंबर, 350 में भी इवन नंबर है। ठीक है, तो इन इवन नंबर में से क्या करना है, सम, इन सब का समेशन जो है वो क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 is equal to A, T1 is equal to A which is equal to 2, D is equal to आएगा 2 minus 4 minus 2 which is 2। ठीक है, S of और 348, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 348 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d which is equal to 348 divided by 2 in bracket 2 multiplied by 2 plus 2 plus 348 minus 1 d की वैल्यू भी 2 है which is equal to 348 divided by 2 in bracket 2 to the 4 plus 348 minus 1 is 347 multiplied by 2। 347 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले सॉरी T of n is equal to a plus n-1 d ये फॉर्मूला यूज करना है, सॉरी। तो यहाँ पे T of n, a की वैल्यू है 2 प्लस 348 minus 1 d की वैल्यू भी 2 है which is equal to T of 2 तो 348 ना 2 plus 347 multiplied by 2 which is equal to, so 2 plus 347 multiplied by 2 कितना आता है? a plus n-1 d with 2 plus n-1 2 plus 2n minus 2 which is equal to 348 upon 2 is equal to 2n minus 2। अब 348 minus 2 कितना होता है? 348 upon 2 is 174 is equal to 2n minus 2n is equal to 174, n is equal to 174 upon 2। ठीक है, तो 174 upon 2 कितना है? 2 1 जा 2 8 जा 16 87, n is equal to 87। ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2n is equal to 348, therefore n is equal to 348 upon 2 which is equal to 174। अब ये वाला जो है s of 348 is equal, सॉरी s of 348, अब s समेशन का फॉर्मूला क्या है? n/2 in bracket s of 174 is equal to n/2 in bracket 2a plus n-1 d। So 174 by 2, 2 multiplied by 2 plus 174 minus 1 multiplied by 2, 174 by 2 bracket 2 to the 4 plus
174 minus 1 is 173. 173 multiplied by 2 is equal to कितना है? 346. ठीक है, तो 174 divided by 2 multiplied by 350. Okay, so 16 and 2 7 by 14 multiplied by 350. 87 multiplied by 350 कितना होता है? 87 multiplied by 350, 3450. सो इन सारे टर्म्स का जो इवन नंबर्स है 1 से लेकर 350 तक, इन सारे का समेशन कितना है? 30,450. ठीक है, नेक्स्ट. In an AP, 19 term is 52, 38 term is 128. Find the sum of the first 56 terms. ठीक है, AP दिया है जिसमें 19 term 52 दिए, 38 term 128 दिया. हमें 56 term, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स हमें निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टी ऑफ 19 की वैल्यू क्या दी है? टी ऑफ 19 इज इक्वल टू 52 और टी ऑफ 38 इज इक्वल टू क्या दिया है? 128. टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, तो 119 इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, हाँ, ए प्लस 19 माइनस 1 डी. 19 is equal to a plus 18d. ये फर्स्ट हो गई. नेक्स्ट, t of n is equal to a plus n minus 1d. t of n यानी t of 38 ना, t of 38 is equal to a plus 38 minus 1d, which is equal to 38 is equal to a plus 37d. ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. क्या आएगा? 38 is equal to 38 is equal to a plus 37d minus 19 is equal to a plus 18d minus. ठीक है, सो 38 minus 19 कितना होता है? 38 minus 19 यहाँ पे, सॉरी, 38 की वैल्यू दी है ना. टी ऑफ 19 क्या दी? 52 और यहाँ पे 128. तो यहाँ पे 28 और 52, 128 में से 52 गए कितने गए? 6 और 12 में से 6 गए 66 इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, सो 66. 128 में से 52 गए, कितने बचे? 60, 76 यहाँ पर. 76 इज इक्वल टू 19d. ठीक है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 19. 76 डिवाइडेड बाय 19, d इज इक्वल टू कितना आएगा? 76 डिवाइडेड बाय 19 कितना आता है? 4. d is equal to 4. Put d is equal to 4 in equation 1. Equation 1 क्या है? 52 is equal to a plus 18d. अब 52 is equal to a plus 18 multiplied by 4, which is equal to 52 is equal to a plus 72. A is equal to 72 minus 52, which is equal to 20. A is equal to 20. A is equal to 20 और D is equal to 4. ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें? फर्स्ट 56 टर्म्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, एस ऑफ 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2
मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 56 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 56/2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 55 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है और 20। ठीक है, 220 और यहाँ पे विच इज इक्वल टू 56/2 मल्टीप्लाइड बाय 260। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2 2 are 4 and 2 8 are 16, 28 multiplied by 260 which is equal to 28 multiplied by 260 कितना आता है 28 multiplied by 260 20 180 आएगा यहाँ पे 28 मल्टीप्लाइड बाई 180 होता है 28 मल्टीप्लाइड बाई 180 इज इक्वल टू 5000 समथिंग 5040 180 इज इक्वल टू 5040। ठीक है, तो फर्स्ट 56 टर्म्स की समेशन जो है वो क्या है 5040। ओके, नेक्स्ट ये चार दिया हमें क्या है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 1 and 140 के बीच में जो नंबर है डिविजिबल बाय 4 उसकी समेशन हमें निकालनी है ना। हाँ सर, 4 स्टार्टिंग में 4 से होगी तो और एंडिंग क्या है 136। ठीक है, हाउ मेनी नंबर देयर फॉर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे t ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, 136 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 4। ओके, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4, ये 4 कैंसिल ये 4 कैंसिल 136 n is equal to 136 by 4 which is equal to 4 the 4 to the 4 3s are 12 4 4s are 16 34। ठीक है, n क्या आया 34 आया। नेक्स्ट n is equal to 34 a is equal to 4 d is also equal to 4 t of n is equal to a plus n minus 1 d 136 is equal to a की वैल्यू है 4 ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है 4 n इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे 34। ठीक है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला यूज करेंगे एस ऑफ 34 इज इक्वल टू 34 बाई 2। ठीक है, 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 34 माइनस 1 और d की वैल्यू भी 4 ही है। ठीक है, तो 4 2 सा क्या आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 सा 8 34 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 सा 8 प्लस 34 माइनस 1 इज 33 और 4 को 33 से मल्टीप्लाई करें 32। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 132 34/2 सॉरी 34/2 मल्टीप्लाइड बाय 140 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 1 जा 2 और 17 मल्टीप्लाइड बाय 140 17 मल्टीप्लाइड बाय 140 कितना होता है 17 मल्टीप्लाइड बाय 140 इज इक्वल टू
380 2380. Therefore, which are sum of numbers from 1 to 40 which are divisible by 4 is equal to 2380. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट, sum of the first 55 terms in an AP is 3300. Find its 28 term. ठीक है, एक AP है जिसमें 55 टर्म्स, फर्स्ट 55 टर्म्स की वैल्यू है 3300. 28 टर्म की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d. ठीक है, अब यहाँ पे एस ऑफ 55 इज इक्वल टू, एस ऑफ 55 इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली लेते हैं, यहाँ पे एस ऑफ 55 की वैल्यू क्या है 3300 विच इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d. ठीक है, n-1 d, सॉरी n की वैल्यू 50 की वैल्यू रह गई 55 -1 d is equal to 55 by 2 in bracket 2a plus 54 d. ठीक है, 2a plus 54 d 3300. 3300 is equal to 55 by 2 multiplied by 2a plus 54 d. 3300 is equal to, अब ये जो वाला 2 जो है, ये 2 जो है ये बाहर ले लो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस 27d, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 क्या होता है 54, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 27d, a प्लस 27d. अब यहाँ पे 3300 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3300 इज इक्वल टू 55 इन ब्रैकेट a प्लस 27d, क्योंकि 55 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 27d. a प्लस 27d इज इक्वल टू, अब ये a प्लस 27d इज इक्वल टू 3300 अपॉन 55, तो 3300 अपॉन 55 कितना होता है 60. देयरफॉर a प्लस 27d इक्वल्स टू क्या है 60. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1. a प्लस 27d इज इक्वल टू 60. अब कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है, 28 टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. 28 टर्म हमें फाइंड करना है, तो t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d. ठीक है, तो t ऑफ 28 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें दी है क्या, नहीं दी, तो a प्लस 28 -1 d विच इज इक्वल टू a प्लस 27d. ठीक है, तो t ऑफ 28, अब a प्लस 27d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 60, a प्लस 27d क्या है 60, तो देयरफॉर t ऑफ 28 इज ऑल्सो इक्वल टू 60 फ्रॉम 1. ठीक है, तो 28 टर्म क्या है 60. ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, 7th क्या दिया है, इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and the product is 504. Find the terms. Assume that 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d. पहले सम दिया है, सम उन तीनों का क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या दिया है 504. ठीक है, अब यहाँ पे सम दिया 3 consecutive terms क्या है a minus d, a और a plus d. सबसे पहले सम a minus d प्लस a प्लस d. ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या दिया है प्रोडक्ट, सॉरी सम 27. 3a इक्वल्स टू 27, a इज इक्वल टू 3. ठीक है, a इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 3 दिया. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन जो कि है सम की, और सेकंड कंडीशन क्या है प्रोडक्ट. तीनों को प्रोडक्ट किया है 504, यानी a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस d इक्वल्स टू 504. ठीक है,
So 3a equals to 504, a equals to 504 by 3, which is equal to कितना आएगा? 504 को अगर 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? एक ही वैल्यू मिली है, सॉरी सॉरी, एक ही वैल्यू है 3 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस डी विच इज इक्वल टू 504. सो क्या आएगा? 3 माइनस डी का आंसर हो जाएगा. सो 3 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस डी. डी मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस डी विच इज इक्वल टू 504. ओके, अब यहाँ पे 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, ये वाला जो 9 है वो इस साइड चला जाता है, विच इज इक्वल टू 504 अपॉन 9. अब हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सेम यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 504 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 56. ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. ओके, अब 9 का स्क्वायर तो होता है 81. ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81. 81 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. सॉरी, 81 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 8. ठीक है, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 56. अब 81 माइनस 56 कितना होता है? 25. ठीक है, 25 होता है ना? हाँ, देयरफॉर d इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, d इज इक्वल टू 5. ठीक है, a अब 9 मिला हमें, d की वैल्यू भी हमें क्या मिल चुकी है? 5 मिल चुकी है. अब हमें फाइंड क्या करना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो हमें फाइंड करनी है. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले a माइनस डी. ठीक है, a माइनस डी विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट a इज इक्वल टू 9 और a प्लस डी दिया है. ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14. ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 जो है इसकी जगह अगर हमने -4 लिया, यानी d की वैल्यू यहाँ पे, d की वैल्यू सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे d की अगर -5 हुई तो a माइनस डी इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14. ठीक है, नेक्स्ट a इज इक्वल टू 9 ही रहेगा, और a प्लस डी इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ सॉरी 9 प्लस -5 विच इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4. देयरफॉर consecutive terms, consecutive terms are, हाँ, consecutive terms are क्या आएगा? 4 9 14 और 14 9 4. हाँ, 14 4 9 14 और 49 4, दो हमारे पास कंडीशंस है. नेक्स्ट ये वाला है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का. 4 सेम जैसे 3 फाइंड किए थे हमने, वैसे 4 फाइंड करने. ये आप क्या करो, आप होमवर्क के लिए करो. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला जो है क्या है? इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9 टर्म दिए 0, देन शो दैट द 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म. ठीक है, शो क्या करना है हमें? 29 टर्म जो है वो 19 टर्म से 2 गुना ज्यादा है, ये हमें प्रूव करना है. 9th टर्म क्या दिए हमें? 0 दिए. 9 टर्म क्या दिए है? 0. अब यहाँ पे
टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू ए प्लस जीरो माइनस वन डी, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस जीरो डी। एक मिनट, यहाँ पे जीरो नहीं, नाइन, नाइन माइनस वन डी, तो यहाँ पे एट डी, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू ए प्लस एट डी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दिया है, 29 टर्म दिया और 19th टर्म दिया, ठीक है। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ये 8d जो है ये उस साइड चला, तो a इज इक्वल टू माइनस 8d, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 8d, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे t ऑफ 29, t ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, टी ऑफ 29 इज इक्वल टू क्या आएगा, a यानी a की वैल्यू क्या है, माइनस 8d, विच इज इक्वल टू n माइनस वन, n क्या है 29, 29 माइनस वन, डी क्या दिया, डी नहीं दिया, तो डी एज इट इज, विच इज इक्वल टू माइनस 8d माइनस ऑफ 28 डी, 29 में से 21 गए, 1 गए, तो 28 डी, विच इज इक्वल टू 20 डी। टी ऑफ 29 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 डी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सेम यहाँ पे टी ऑफ 19 के लिए, टी ऑफ 19 इज इक्वल टू क्या, टी ऑफ 19 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, विच इज इक्वल टू ए क्या है, माइनस एट है, माइनस एट डी, प्लस ए क्या है 19 एन माइनस वन यानी 19 माइनस वन, और डी की वैल्यू भी नहीं दी, डी एज इट इज, माइनस 8d प्लस 18d इक्वल्स टू 10d, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। देयरफॉर t ऑफ 29 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई t ऑफ 19, क्योंकि फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 2 एंड सॉरी फ्रॉम 2 एंड 3, यानी ये जो 29th टर्म है वो 19 टर्म से ट्वाइस है। देखो 29 टर्म क्या है 20d, और 19 टर्म क्या है 10d, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 20, यानी डबल हुआ ना, इसलिए 29 टर्म क्या है 20d, ठीक है। हो गया है हमारे ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।